एज पर आवर सिलेबस और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको पिछला टॉपिक भी समझ आया होगा, उसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक है। चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें ये क्या कहता है पैरेलल कम्बिनेशन में? वो कहता है कि व्हेन वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स is connected to a common point and the another end of all the register is connected to the another common point. इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं, दिस अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड द पैरेलल कम्बिनेशंस या पैरेलल अरेंजमेंट। देखिए, इस सर्किट में हमने दो रजिस्टर्स लिए, R1 R2। दोनों रजिस्टर्स का कॉमन पॉइंट ये है, वन एंड दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इस रजिस्टर का भी और R1 का भी R2 का भी, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट। दूसरा एंड इनका क्या है, टेल निकालो इनकी, ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। और फिर ये कॉमन पॉइंट किससे कनेक्टेड, आपके पोटेंशियल सोर्स से। तो ये जो ऊपर इसने बात कही है कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक कंपोनेंट का एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होगा सबका, दूसरा एंड उनका दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होगा। ये तो हमारा हो गया फुलफिल। जैसा हमने सीरीज रेजिस्टेंस कल किए थे ना कम्बिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पोटेंशियल जो है सोर्स वोल्टेज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। जैसे ये करंट हमारे इस पॉइंट पे पहुँचता है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, दो रास्ते अपना लेगा। सीरीज में क्या था, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी अलग से रास्ते के, अलग पाथ की। यहाँ पे इसके पास चॉइस है, अलग अलग पाथ चूज करेगा ये आई। ये जो सोर्स करंट है इसको IS बोल लो आप। यहाँ पे IS क्या है आपका, यहाँ तक तो IS ही है। इस पॉइंट पे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, दो रास्ते ले लिए इसने। इस रास्ते से जो करंट जाएगा R1 के थ्रू, उसको नाम दे दिया I1। सेकंड करंट को हमने नाम दे दिया I2। अब इस पॉइंट पे अब देखते हैं पोटेंशियल हमारे उसमें क्या हो रहा था, ड्रॉप हुई थी। और कुछ पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हर एक ब्रांच हो रहा था और वो डिवीजन हो रही थी पोटेंशियल की। क्या इस केस में भी डिवीजन होती है? यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि यहाँ डिवीजन किस चीज़ की हो रही है, आपकी करंट की। पोटेंशियल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एज पर आवर प्रीवियस वीडियो। वोल्टेज हमारी यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये मिनिमम है। इस पॉइंट पे भी हमारा V कितना है, ये जितना V था उतना ही है, कोई डिवीजन नहीं हो रही है। यहाँ पे भी हमारा V सेम है, इस पॉइंट पे V सेम है। इधर से आ जाओ आप, इस पे पोटेंशियल हमारी कितनी है, ग्राउंड लेवल की है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारी ग्राउंड है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल का हमारा हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पोटेंशियल हमारी सेम रहेगी, कोई किसी तरह का उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किस में आया, डिवीजन कहाँ पे हुई है हमारी, किस चीज़ की हुई है, सिर्फ करंट की। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे पैरेलल में अगर कंपोनेंट्स कनेक्टेड है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को टोटल एक रजिस्टर बनाया। अगर R1 R2 को हम जोड़ते हैं तो टोटल RT, यानी टोटल R कितना है अब इस सर्किट में, पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट हम कंसीडर कर लेंगे RT इसका टोटल रेजिस्टेंस है, 1 और 2 दोनों मिला के जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, RT। अब करंट I है, I विल बी सोर्स करंट ले लिया हमने I को, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, I आपका क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। R कौन सा लेंगे हम, इन दोनों का सम। हमें नहीं पता वो सम क्या है, कैसे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमने मान लिया, जूम कर लिया, I जो है इज इक्वल्स टू सोर्स ले लेते हैं इसको, करंट V अपॉन RT। अब कैलकुलेट करेंगे हम टोटल करंट कितना है इस सर्किट में। अब I किसके इक्विवेलेंट है, IS इज इक्विवेलेंस टू I1 प्लस में I2। एज पर ओम्स लॉ हमने रिप्लेस की है सिर्फ वैल्यू I की। IS की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V बाई RT। I1 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, V बाई R1। R2 की वैल्यू, सॉरी I2 की वैल्यू क्या लेंगे, V बाई R2। V हमने कॉमन ले लिया, 1 बाई RT इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। 1 बाई RT कितना आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब RT दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम क्या आ गया, R1 R2 एलसीएम आ गया। इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा, R1 प्लस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिंपली, जो हम अपना स्कूल लेवल में करते आए हैं, ठीक है। अब RT क्या हो जाएगा अपना, RT इज इक्वल्स टू, रकम पलट जाएगी, मतलब जब भी हम किसी को इक्वेट करते हैं ना डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जिसके इक्वेट करते हैं उसका क्या हो जाता है, नीचे की टर्म डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, या क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो इसको सिंपली। अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। RT इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2, ओके।
अब हम अपना इसके ना कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, एक दो पॉइंट पैरेलल सर्किट्स में कौन कौन से पॉइंट हमारे मेन हैं, क्या कहता है इसके मेन पॉइंट से इसको लिख लेते हैं हम नोट, मतलब नोटिसेबल जो पॉइंट्स हैं पैरेलल में। क्या नोट बनता है हमारा, देखो ये कहता है कि द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, वोल्टेज हमारी सेम थी। द सम ऑफ द ब्रांच करंट, ब्रांच करंट कौन सा है, फर्स्ट ब्रांच में जो करंट था I1 और I2 इज इक्वल्स टू द सोर्स करंट, क्योंकि सोर्स करंट से ही उनका डिवीजन हुआ है ना, सोर्स करंट तो ज़्यादा है, फिर आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया, दो रास्ते ले लिए उसने, आधा करंट ऊपर से चला गया, आधा करंट नीचे से चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना कुछ एग्जाम्पल एक सोल्व कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि इसमें स्टेटमेंट क्या है इस एग्जाम्पल की, देखिए टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। इसने यहाँ पे 4 रजिस्टर लिए अलग अलग वैल्यू के, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस। वो ये कहता है कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, कहता है एक आर बताओ कितना है, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का ए और बी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है हमें R1 और जो R2 है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि अभी हम पढ़ के जो आए हैं कि जब हमारे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, कॉमन पॉइंट से, हर रजिस्टर का एक पॉइंट स्टार्टिंग उनके एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और उनका एंड भी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मीन्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन को करो। क्या लेंगे हम, फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, आर, इसको सोल्व करें हम। देखिए R5 ले लेते हैं, हमारा जो नया रजिस्टर आएगा ना, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करके जो नया रजिस्टर आएगा उसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, नाम उसका चेंज करते हैं, R5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। R5 क्या हो जाएगा हमारा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। ठीक है, करो अप्लाई। R1 कितना है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस में 1, यानी कि कितना आ गया 1/2, 0.5 ओम। R5 आ गया हमारा। अब हम इस सर्किट को ना रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ए पॉइंट है ये, यहाँ पे अब हमारा इन दो की बजाय ना एक ही रजिस्टर जिसका नाम आ गया R5 और उसकी वैल्यू आ गई 0.5 ओम। R3 हमारा एज इट इज़ है 0.5 ओम। ये हमारा बी टर्मिनल है, ये हमारा तीसरी ब्रांच का रजिस्टर है जिसको नाम दिया था हमने R4, इसकी वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि R5 और R3 दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। 5 की टेल 3 के हेड से कनेक्टेड है, तो यही फंडामेंटल हमारा सीरीज़ का ये होता है ना। पहले अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं सीरीज़ में, इसको अब नया नाम हम दे देंगे, अपने इस रजिस्टर को सोल्व करेंगे R6 के नाम से कर लेंगे। R6 क्या हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है 5 प्लस में R3। 5 की वैल्यू 0.5 ओम प्लस में 0.5 ओम, यानी कि 1 ओम। R6 कितना आ गया, इजिकल्स टू 1 ओम। अब फिर से अपने सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। अब इन दो की बजाय एक ही आएगा हमारे पास R, उसका नाम है R6 और वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। ये ए टर्मिनल है, ये है हमारा बी टर्मिनल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें दिख रहा है दोनों रजिस्टर, ये कौन सा था अपना R4, ये कितना है 1 ओम। अब देखिए बेटा R6 और R4 क्या हो रहा है, इनके जो देखने से क्या पता चला, सीरीज में कि पैरेलल में, सीधा सीधा पता चल रहा है कि दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट वो भी कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एंड पॉइंट भी दोनों के कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। मीन्स ये क्या हो रहा है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है लास्ट में। इसको नाम दे देते हैं, अपने पास 6 तक निकल गया, अब इसको R7 ले लो या R जो भी 7 ही ले लेते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे। R7 क्या होगा अपना, R6 गुना में R4 डिवाइडेड R6 प्लस में R4 करो। 6 और 4 कितना, 1 गुना में 1, 1 1 है ना वैल्यू, 1 प्लस में 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अब हमारा जो लास्ट का जो सर्किट में हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस बचा है, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या कहा था उसने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आंसर क्या आएगा अपना, इसको कंक्लूजन
क्या कंक्लूड किया हमने, देखिए क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज कितना है लास्ट में 0.5। ये हमारा आंसर है। इस न्यूमेरिकल को हमने अगर सॉल्व किया तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आसान आसान से देखना। चलो फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। एक सर्किट मैंने बना लिया, जैसा आप दिख रहा होगा आपको, 4 इसमें पैरेलल में रजिस्टर्स लगे हुए, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 20 वोल्ट का। क्या क्या पूछ रहा है इसमें ये देखते हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब कि हर ब्रांच से हमें करंट पता करना है। इसको नाम दे दो I1 का, ये I2, ये हो गया I3, दिस वन इज I4। ये तो टोटल करंट है, ठीक है। पहले तो हम निकाल लेते हैं अपना टोटल रेजिस्टेंस RT। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हमने जो सॉल्व किया था, 1/RT क्या होगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4, 1/RT टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे अपनी, 1/R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम है, R3 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, एंड R4 की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। 1/RT इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 2 5 10 में 10, ठीक है। 1 गुणा में 10 या 10 नहीं आएगा, 2 गुणा में 10 2 पंचे 10, 5 गुणा में 10 2 5 दूनी 10, प्लस में 10 गुणा 10 यानी 1। काउंट करो कितना हो गया, 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, 18/10 यानी कि 1.8 ओम। अब ये वैल्यू किसकी है 1/RT की, RT की वैल्यू नहीं है ये, 1/RT की। RT की वैल्यू कितनी आएगी, RT इज इक्वल्स टू 1/1/1.8, ये इसकी वैल्यू आएगी। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, 0.555, हम तो डिजिट तक ही ले लेंगे, 0.55 ओम, ठीक है। एक तो हमारा पार्ट सॉल्व हो चुका है अपने न्यूमेरिकल का। अब सेकंड पार्ट बहुत आसान है। वो क्या कह रहा है कि हर ब्रांच से करंट कितना फ्लो कर रहा है। इसमें हमें कुछ भी नहीं फाइंड क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। हर ब्रांच का सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट करंट I1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रांच का क्या आएगा करंट, वोल्टेज सोर्स कितना है VS 20 वोल्ट है, R कितना है हमारा 1 ओम है, तो सीधा सीधा करंट कितना आ जाएगा हमारा 20 एम्पियर। सेकंड I2 निकालो, सोर्स वोल्टेज कितनी है गिवन नहीं है 20 वोल्ट। I2 निकालना, I2 के लिए क्या करेंगे हम 20 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 2 ओम, ये वोल्ट है ये ओम है, 2 20 यानी कि 10 एम्पियर। अब I3 देखो कितना आएगा, सेम 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू कितनी थी 5 ओम, 4 5 20 यानी कि 4 एम्पियर। I4 कितना आएगा 20 वोल्ट डिवाइडेड में 5 ओम इज इक्वल्स टू 5 कितना आ गया 20, ये भी हमारा सॉरी 20 नहीं है 10 है इसकी वैल्यू R4 की, ये आ गया हमारा 2 एम्पियर। चारों करंट हमारे निकल चुके हैं, यानी कि हमारी ये जो आंसर है ये आ गया हमारा सेकंड आंसर अपना, जो बातें उसने पूछी थी, ठीक है। नाउ